कक्षा 6 प्रश्न वाले 6.3 प्रश्न नंबर 1 और 2 पहला प्रश्न है निम्न में से घटाइए। तो 35 में से -20 को घटाना है। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि किसी भी चीज़ को घटाने का मतलब ये है कि उस संख्या का योज्य प्रतिलोम अगर हम उस संख्या के अंदर जोड़ दें तो वो जो है हमारा सवाल हल हो जाएगा। तो यहाँ पर है हमारे पास में -35, ये माइनस का चिन्ह, और यहाँ पर जो है हमारा इसका योज्य प्रतिलोम। इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा इसके अंदर, यहाँ पे -20 का जो है योज्य प्रतिलोम कितना होता है, 20 का योज्य प्रतिलोम का मतलब होता है कि कोई भी संख्या है जैसे आपकी 4, तो इसका योज्य प्रतिलोम, योज्य का मतलब होता है योग, अगर ये संख्या प्लस की है तो इसका योज्य प्रतिलोम उल्टा हो जाएगा, ये माइनस की है तो ये +4 हो जाएंगे, और ये अगर +4 है तो इसका योज्य प्रतिलोम -4 हो जाएगा। तो किसी संख्या में से कोई संख्या घटाने का मतलब है कि उसके योज्य प्रतिलोम को उसके अंदर जोड़ देना। तो यहाँ जो है यहाँ प्लस का 20, यहाँ कोष्टक के अंदर 20 लिखे हुए हैं, तो 20 का जो योज्य प्रतिलोम होगा ये प्लस के 20 लिखे हुए हैं, तो यहाँ हो जाएगा ये -20। तो एक संख्या प्लस की हो गई, एक संख्या माइनस की हो गई, तो अब इसको आसानी से घटा सकते हैं। तो इसको घटाएंगे तो यहाँ हमारे पास में बच जाएगा 15। बड़ी संख्या किसकी है, प्लस की है, तो प्लस का निशान आएगा, यानी कि कोई निशान नहीं लगाएंगे तो ये प्लस का माना जाएगा। इसी प्रकार ये वाला सवाल करेंगे यहाँ पे हम कि इस संख्या को हल करने के लिए इस संख्या का योज्य प्रतिलोम कर देंगे। तो इसका योज्य प्रतिलोम यहाँ पे कोष्टक के अंदर दी जाने वाली संख्या 90 है, तो इसका योज्य प्रतिलोम हो जाएगा -90। अब यहाँ पर इसको घटा लेंगे। हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटेगी, चाहे वो आगे लिखी हुई हो चाहे पीछे। तो यहाँ पर जो है 90 इस 72 में से घटा लिया, तो यहाँ बचेंगे 10 में से 2 जाएगा, तो हमारे पास बचेंगे यहाँ पे 8, और यहाँ पर बचा है 8 में 7 गया तो 1, और यहाँ पर बड़ी संख्या किसकी है, माइनस की है, माइनस का चिन्ह। अब यहाँ पर है -15। इस संख्या के अंदर से हमको घटाना है तो हम इस संख्या का योज्य प्रतिलोम इसके अंदर जोड़ देंगे। तो यहाँ पर जो है कोष्टक में -18 है, तो इसका योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा, माइनस का योज्य प्रतिलोम क्या होता है, प्लस, तो ये हो जाएंगे +18। तो एक संख्या प्लस की है, एक संख्या माइनस की है, तो ये आपस में घट जाते हैं। तो 15 में 18 में से 15 जाएंगे तो बचेंगे 3। बड़ी संख्या किसकी है, प्लस की है, तो यहाँ प्लस का निशान आएगा। यहाँ है -20 में से -13 घटाइए 13 को, तो ये -20 है, तो घटाने के लिए हम इसका योज्य प्रतिलोम कर देंगे। ये कोष्टक के अंदर +13 है, तो ये हो जाएंगे -13। तो अब यहाँ पे माइनस की संख्या, यहाँ भी माइनस की संख्या, यानी कि दोनों संख्या आपस में जुड़ जाएंगी। 20 माइनस ये है, 13 माइनस ये है, तो कुल मिला के यहाँ पे हो जाएंगे आपके 33 माइनस। यहाँ पर है 23, इसके अंदर जो है हमें घटाना है तो इसका योज्य प्रतिलोम कर देंगे। तो इसका योज्य प्रतिलोम करेंगे तो यहाँ पर ये माइनस की 12 है, तो इसका योज्य प्रतिलोम होगा +12। अब ये भी प्लस की संख्या, ये भी प्लस की संख्या, तो कुल प्लस कितने हो जाएंगे, यानी कि दोनों संख्याएं जुड़ जाएंगी। 3 और 2 5, 2 और 1 3। यहाँ है -32 के अंदर से हम जो घटाइए -40 को, तो यहाँ है ये -32, और इसका कर देंगे हम योज्य प्रतिलोम। तो माइनस का योज्य प्रतिलोम होता है प्लस, और ये 40। एक संख्या प्लस की हो गई, एक संख्या माइनस की हो गई, तो इसमें से हम घटा लेंगे। तो 32 में से 8, हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटेगी, चाहे वो आगे पीछे लिखी हुई हो। तो 40 में से 32 घटाएंगे तो बचेंगे 8। बड़ी संख्या किसकी है, प्लस की है, तो प्लस का निशान आ जाएगा। दूसरा प्रश्न है रिक्त स्थान के अंदर जो है लेस देन, ग्रेटर देन और बराबर के चिन्ह से भरी है। यहाँ पर जो प्रश्न लिखा हुआ है a -3 प्लस -6 और कोई रिक्त स्थान है उसके अंदर इस सवाल को हल करना है। तो यानी कि दोनों तरफ के सवाल को हल करेंगे, कौन सी संख्या बड़ी और कौन सी संख्या छोटी हम यहाँ पर इसमें लिखेंगे। इस सवाल को हल करने के लिए हम क्या करते हैं कि इसके अंदर हमें इसके अंदर ये जोड़ना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके, ये है आपके यहाँ पर -3 और ये है आपके -6, तो कुल माइनस कितने हो गए, 6 और 3 यहाँ पे हो जाएंगे, ये 3 माइनस, ये 6 माइनस, तो कुल माइनस कितने हो गए यहाँ पर 9। इसी प्रकार यहाँ पर है, यहाँ पर इस 3 में से इसको घटाना है। तो घटाने का मतलब क्या होता है कि योज्य प्रतिलोम को इसके अंदर जोड़ देना। तो ये -3 और इसका योज्य प्रतिलोम कर देंगे तो ये हो जाएगा +6। तो एक संख्या प्लस की, एक संख्या माइनस की, तो एक संख्या प्लस की हो गई, एक संख्या माइनस की है। तो यहाँ पर हम देखेंगे इसके अंदर बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटेगी, तो 6 में से घटाएंगे हम, 6 में से 3 घटाएंगे तो 3 बचेंगे। अब बड़ी संख्या किसकी, बड़ा चिन्ह किस संख्या के आगे लगा हुआ है, प्लस के आगे लगा हुआ है, 6 के आगे लगा हुआ है, तो ये प्लस के आगे 6 लगा हुआ है, तो ये प्लस, तो ये है -9, ये है +3। संख्या रेखा के ऊपर हम देखते हैं तो -9 जो होते हैं वो बाईं तरफ आते हैं, +3 जो है वो दाईं तरफ आते हैं। तो दाईं तरफ आने वाली संख्या जो है हमेशा बड़ी होती है, तो यहाँ +3 जो है वो बड़ा होगा। तो अब यहाँ पे जो हम निशान लगाते हैं तो ये दोनों निशान एक जैसे हैं। तो इन निशानों में क्या होता है कि जो नोक होती है, इस नोक को लगाते हैं हम छोटी संख्या की तरफ। तो छोटी संख्या कौन सी है, इसके अंदर 9 है, ये बड़ी है, तो नोक की तरफ हम निशान लगा देंगे छोटी संख्या की तरफ। तो नोक की तरफ हमेशा छोटा संख्या रहेगी, तो इसमें हम कह सकते हैं कि -9 छोटा है, और ये जो खुला हुआ स्थान है बड़ा वाला, ये बड़ी संख्या की तरफ है, तो ये निशान इस तरफ आएगा। दूसरा प्रश्न है -21 के अंदर से -10 घटाइए। तो किसी संख्या में से कोई संख्या घटाने का मतलब है कि उसके अंदर उसका योज्य प्रतिलोम जोड़ देना। तो ये -21 है तो इसका योज्य प्रतिलोम हो जाएगा, योज्य प्रतिलोम का मतलब इसका उल्टा, ये माइनस है तो इसका हो जाएगा प्लस और वो संख्या। तो अब यहाँ पर एक संख्या प्लस की है, एक संख्या माइनस की है, तो बड़ी संख्या में से हमसे छोटी संख्या घटती है। तो 21 में से 10 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा हमारे पास में 11। अब बड़ी संख्या के आगे जो चिन्ह लगा हुआ है तो वही यहाँ पर लगेगा, यहाँ हो जाएंगे -11। यहाँ पर है -31 और यहाँ है -11। तो यहाँ पर यह है -31 के अंदर जो है -11 को जोड़ना है। तो यहाँ हम देखते हैं इसके अंदर की एक संख्या माइनस की है, दूसरी माइनस की है, दोनों संख्याएं समान चिन्ह वाली तो आपस में जुड़ जाएंगी। तो इनको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपके 31 और 11 को जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा आपके 42। तो हम जानते हैं इसके अंदर के
अब संख्या माइनस की 11 छोटी है या माइनस की 42 छोटी है, कौन संख्या बड़ी है? तो माइनस वाली संख्याओं के अंदर हम जानते हैं कि जो संख्या दाहिने हाथ की तरफ आएगी वो बड़ी होती है, जो बाएं हाथ की तरफ आती है वो माइनस होती है। संख्या रेखा के ऊपर हम जिनको लिखते हैं तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 यहाँ आएगा। फिर उसके बाद 12 13 14 15 16, यानी कि जो 42 है वो बाईं तरफ आता है, -11 जो है वो दाईं तरफ आता है। यानी कि शून्य से जो संख्या कम है, यानी कि शून्य से जो कम दूरी पर है वो माइनस में वो संख्या बड़ी होती है, और शून्य से जो संख्या ज़्यादा दूरी पर है वो संख्या माइनस में छोटी होती है। इसका मतलब है माइनस के 42 जो है वो छोटे हैं। तो जो तीर का निशान होगा, यानी कि हमारा लेस देन ग्रेटर देन का बड़े छोटे का चिन्ह है, वो हमेशा छोटी संख्या की तरफ आएगा। तो ये वाली संख्या छोटी है तो इधर की तरफ आएगा ये निशान, यानी कि जो बड़ा निशान है वो हमेशा बड़ी संख्या की तरफ, और 9 जो है वो छोटी संख्या की तरफ रहेगी। इसी प्रकार यहाँ है 45 माइनस के 11, तो इसका मतलब है कि 45 में से किसी संख्या को घटाने का मतलब है इस संख्या का योज्य प्रतिलोम इसके अंदर जोड़ देना। तो योज्य प्रतिलोम का मतलब है उस संख्या का उल्टा माइनस का प्लस। तो यहाँ ये हो जाएगा, इसको हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास में 56, और यहाँ पर 57 माइनस 4, 57 ये -4, 57 में से 4 घटाएंगे तो हमारे पास में बचेंगे यहाँ पे 53। अब यहाँ पे सिंपल दिख रहा है हमको, ये प्लस की संख्या है, ये प्लस की संख्या है, यहाँ 56 है, यहाँ 53 है, तो कौन सा बड़ा होता है? 56 ही बड़ा होता है, 53 छोटा होता है, तो निशान छोटे की तरफ। इसी प्रकार यहाँ माइनस के 25 है, यहाँ उसमें से घटाना है, तो घटाने का मतलब क्या है कि उसके अंदर इसके योज्य प्रतिलोम को जोड़ देना। तो माइनस के 25 इसका योज्य प्रतिलोम कर देंगे, प्लस के 42 इनको जोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा 5 और 2 7, और ये हो जाएगा 4 और 2 6। सॉरी, यहाँ पे ये योज्य प्रतिलोम कर दिया हमने, तो अब यहाँ पर ये एक संख्या प्लस की एक संख्या माइनस की है, तो ये संख्या आपस में घट जाएंगी क्योंकि विपरीत चिन्ह हो गए हैं। तो 42 में से 25 को हम घटा लेंगे, तो 12 में से 5 जाएंगे तो 7, यहाँ पर बचे 3, 3 में से 2 गया जो 1। अब चूंकि बड़ी संख्या प्लस की है, प्लस के आगे 42 की, मतलब 42 के आगे प्लस लगा दो, ये बड़ी संख्या है तो इसके आगे भी प्लस का चिन्ह होगा। यहाँ पर भी है माइनस के 42 के अंदर से इसको घटाना है, तो इसका योज्य प्रतिलोम कर देंगे, तो इसका योज्य प्रतिलोम हो जाएगा आपके 25। तो 42 में से 25 यहाँ माइनस की संख्या है, यहाँ प्लस की संख्या है, तो यानी कि आपस में ये घट जाएंगी, तो यहाँ हो जाएगा 42 में से 25 को घटा लेंगे, तो यहाँ पे बचेगा हमारे पास 12 में से 5 गए तो 7, यहाँ बचेगा 1। बड़ी संख्या किसकी है? माइनस की है। यहाँ है प्लस के 17, यहाँ है माइनस के 17, तो प्लस की संख्या हमेशा बड़ी होती है, माइनस संख्या हमेशा छोटी होती है, तो ये संख्या छोटी होगी, तो तीर का निशान इस तरफ आएगा।